वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली लाइफ। कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, भारतीयों ने की पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा कमाई, देखकर पाकिस्तान के कलेजे पैर छल गई छुरियां। ये कैसे हो यार? वजह कैसे कमाई की अब पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा? ये तो अब हमें नहीं पता, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे कि आखिर ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन करते एंड स्टार्ट। एक रिसेंटली एक डेटा शाया हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि $900 बिलियन की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक थे, दूसरे ममालिक गई हैं। मतलब तो $900 बिलियन में से $120 बिलियन सिर्फ भारत गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक खबर आई है जिसके मुताबिक भारत में इस साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत में गए हैं। इस पर भारत ने रेमिटेंसेस के मामले में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और वो पहले नंबर पर आया है। पाकिस्तान में ये अनहोनी हुई है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई $31 बिलियन के करीब जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पिछले साल आई। 31 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है एज पर हमारी जो है, लेकिन इस साल वो 27 बिलियन डॉलर के करीब हो गई। सो आप अंदाजा कर लें कि वे आर वी गोइंग और कितनी जो अनरेस्ट है, क्योस जो है। पाकिस्तान से लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर विदेश जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगते हैं। वैसे ऐसी खबरें और ऐसी रिपोर्ट तो बहुत पहले से आती रही हैं, लेकिन अब सऊदी अरब ने चेतावनी देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत कर दी है। कुछ पाकिस्तान और भारत की, इन दोनों ममालिक के लिए खलीजी रियासतें कितनी अहम, भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की स्पेस ले रहा है। ये रेमिटेंसेस का अच्छा, रेमिटेंसेस का देखिए मामला कुछ ये है कि आप भी, मैंने चूंकि खुद तजुर्बा किया है ना, ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल रेमिटेंसेस का एक डेटा जारी हुआ जिसको सुन के पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया, जबकि इसमें पाकिस्तान को सदमा लगने की जरूरत ही नहीं है। ये खबर भारत में भी इतनी डिस्कस नहीं की जा रही। जाहिर सी बात है, हम भारतीय बहुत भारी तादाद में विदेशों में कमाई करते हैं, विदेशों में मेहनत करते हैं, तो फिर अपने घर को पैसे भेजते। तो लास्ट ईयर भारत के जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं। $130 बिलियन भारतीयों ने विदेश से पैसे अपने घर को भारत में भेजे, जो कि रिकॉर्ड है एक तरीके से। इतने रुपए एक साल में कभी किसी देश की तरफ से रेमिटेंस में नहीं प्राप्त किए गए थे, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। भाई पाकिस्तान की बात की जाए तो रेमिटेंसेस घट गए हैं। उल्टा पाकिस्तानी भीख मांगने जाते हैं। अच्छा, अब उन भिखारियों को सभी देश भगा रहे हैं, पकड़ पकड़ के भगा रहे हैं, यार भागो, ये कहाँ से आ गए भिखारी, जेब कतरे आ गए, ठीक है, पॉकेट मार आ गए, ये सब लोग आ जाते हैं। तो इनको इस बार सऊदी से, यूएई से, कतर से, बहरीन से, हर जगह से धक्के मार के निकाला जा रहा है। तो जब इनको फेंका जा रहा है बाहर, तो कहाँ से रेमिटेंसेस बढ़ेंगे? भीख मांग के रेमिटेंसेस बढ़ते थे इनके। अब भिखारियों को जब धक्के मारे जा रहे हैं तो कैसे रेमिटेंसेस बढ़ेंगे भाई? ये भी तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। वही दूसरी तरफ भारत आईटी के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर दुनिया को भेज रहा है, तो जाहिर बात है वो अच्छे पैसे कमाएंगे। तो अभी एक रिसेंटली एक डेटा शाया हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि $900 बिलियन की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक थे, दूसरे ममालिक गई हैं। 10 से 11% तो $900 बिलियन में से $120 बिलियन सिर्फ भारत गए। 120 ह्यूज अमाउंट। ये रेमिटेंसेस का अच्छा, रेमिटेंसेस का देखिए मामला कुछ ये है कि आप भी, मैंने चूंकि खुद तजुर्बा किया है ना, ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है और उसकी स्पेस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। और क्यों बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमने एक फ़ैसला कर दिया कि जी हमने अपने जो वर्कर्स हैं तादाद उनकी बढ़ानी है खलीजी ममालिक में ताकि हमें रेमिटेंसेस वहाँ से आएँ, लेकिन उसके लिए जो लवाजमात होने चाहिए, जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, उन पर हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारा मामला ये है कि हम चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं।
साइलोज में देखते हैं। देखो इंडिया और टॉप पहले भी हम हाँ। कई बार ये अंदर भी डिस्कस इनको कर वो चुके पूरी हैं स्क्रीन कि है। जो हाँ। पॉलिसीज होती कहाँ हैं पे था वो चल वो रही थी। साइलोज में काम नहीं करती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप खलीजी ममालिक में ये चाहते हैं कि आपकी वर्क फोर्स जाए, सेमी हमारी तो स्किल्ड महंगाई स्किल्ड बहुत ज्यादा है लोग भाई। वहाँ पे जाएं, कार्ड वर्ड है वहाँ पे पाकिस्तान के काम लिए। करें, उनको जॉब्स मिलें और फिर अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाएं, तो उसके लिए एक मजबूत मैंने तो जामे सुना हिकमत पाकिस्तान अमली में की ट्रेनिंग ज़रूरत है। कैंप्स लग चुके हैं। ये नहीं हो सकता कि बस आपने ये तो फैसला यार कर बार-बार लिया भेजते हैं। और आपने कुछ वहाँ पे कंपनी से राब्ता कायम कर लिया, इस तरह नहीं होता। सही। पहले तो ये है कि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात में वो जान होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें शुरू होती हैं पॉलिटिकल ताल्लुक, बिल्कुल। रिलेशनशिप से। And that's actually the diplomacy, Diplomacy. right? Yes. कि डिप्लोमेसी आप ही किस तरह काम करती है, किस तरह। और मैं मतलब मुझे बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान को बहुत स्पेस रही मिली हमें खलीजी मिली ममालिक तो में। हम बहुत है। भारत से बहुत आगे थे, क्योंकि खलीजी लेकिन अब ममालिक तो के भीख साथ मांगी हमारा तो एक उनका ये तो बकचोद है। एक मजहबी ताल्लुक तो था ही, मुस्लिम ब्रदरहुड। लेकिन उसके साथ साथ हमने इन ममालिक की बहुत मदद भी की है। तुम लोगों ने किया, लेकिन भाई साहब अब वो तुम्हारी कितनी मदद करें। थक गए हैं वो भी, तेल दे दे के, पैसे दे दे के, सब कुछ दे दे के वो थक गए हैं। उन्होंने बोला हाथ जोड़ते हैं भागो इधर से। यार मैं इन्होंने यार- भीख मांगने शुरू कर हाँ दिया। ना। फिर भीख मांग मांग के भी थक गए। उन्होंने बोला भीख मांगना छोड़ो, भागो अपने दफा हो मुल्क। जाओ यहाँ से भाई साहब, वो हमें लाते मार रहे हैं। रिसेंटली 3000 भिखारी पाकिस्तान का बड़े तो वो उन्होंने पकड़ा, तो रेमिटेंस तो हमारा कम होगा। हाँ, क्योंकि और- भाई बाहर से पैसा ही नहीं आएगा। जो हमारे भिखारी गए हुए हैं उनको रंगे हाथों जब पकड़ा जाएगा और लाते मार के फेंका जाएगा वापस पाकिस्तान, और पैसा वीजों पे बैन ठोका जाएगा, तो भाई किधर से हमारे रेमिटेंस बढ़ेंगे। उधर देख इंडिया की तरफ यार, अच्छा 120 बिलियन डॉलर आए। और भाई मजे की बात, दुनिया में 900 बिलियन डॉलर्स का इस टाइम रेमिटेंस का ट्रांसफर हुआ है। हाँ। जिसमें से 120 बिलियन तो सिर्फ इंडिया का। समझो कि भाई 11-12%। नहीं 12 से भी प्लस है, 14% तकरीबन 14% इंडिया में आया है दुनिया का। दुनिया का आप अंदाजा लगा ले। पूरी दुनिया देखा जाए तो 200 कंट्रीज हैं, हाँ, और उसमें से सिर्फ एक भारत का हिस्सा 14% है। लगा ले अंदाजा कितना लोगों ने पैसा इंडिया में ओ भेजा है। भाई मैं ये बात आज सीना ठोक के करूंगा, और भारतीयों ये बात है कि आप लोग जिधर भी होते हो उधर आप लोगों के पर भगवान की तरफ से पैसे की बारिश होती है। ये बात तो है मैं मानता हूँ इस बात को कि यार। पाकिस्तान का जहाँ लगता है तो कम ही होता जा रहा है। ये क्योंकि भाई साहब ये कट्टरता पे विश्वास रखते हैं, हाँ। मदरसा छापी पे विश्वास रखते हैं, मुल्लों पे विश्वास रखते हैं, हाँ। तो ये भुगते वो हैं। बेचता भी कोई ओ नहीं भाई है। मैंने सुना है पाकिस्तान में कैंप्स भी खोल रहे हैं जो भीख मांगना सिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये क्या काम शुरू जिनके कर भाई साहब हाथ पाँव नहीं है ना, हाँ। वो कैंपों में एडमिशन ले, कोई पैसे भी देने, फीस रखी हुई है। हाँ। आपको मांगने का तरीका बताएंगे। आप बाहर जाओ तो भाई साहब मतलब वो उस वीजे पे, फ्री वीजे पे या विजिट वीजे पे जाओ, हाँ। तो भाई साहब आप वहां पे भीखे मांगो। ये देखो यार, ये काम रहता था। ये इधर ये चीजें हो रही हैं। तो मैं क्या बोलूं यार वजाद, मैं इसको नेशन है ही गंदी। तो इस नेशन का क्या किया जाए, इसको गालियां देना भी काम है ना। मैं वही क्या ना करूं? भाई साहब, इनको तो गाली दो तो ये तो बोलते हैं, 2-3 और दो, ये तो हमारे लिए तारीफ है। मैं क्या बोलूं यार, मैं तो सिर्फ इंडिया की तारीफ करूंगा जिसके लोग अच्छे हैं, जिसके देख अपनी मुल्क की कितनी मदद कर रहे हो यार। बाहर से इतनी मदद कर करके इंडिया को किधर खड़ा कर दिया। इंडिया को वाकई किधर खड़ा कर दिया। 120 आज आप देखो ना इंडिया कहाँ खड़ा है। 120 बिलियन डॉलर जिस मुल्क में आए, हमारी जीडीपी भी से भी ज्यादा, लगा ले अंदाजा। 2 सालों में हमारी जीडीपी को पूरा होता है। हाँ, ये वाकई में बात ना सही है। हमारी एक्सपोर्ट है, ना इम्पोर्ट पे जोर दिया हुआ है। इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट तो कम कर वही दी, तो। एक्सपोर्ट ज्यादा कर सही दी। बोल रहे हो आप। और तो यार आपकी क्या थॉट है, इतनी बूढ़ो आदम करते तो बाय। क्या है?